वेलकम बैक टू एमएफसी ग्रुप एकेडमी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या बोल के गया था। चलिए मैं आपको पहले तो कुछ चीज़ें दिखाना दे देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने आप सभी को इस वीडियो में कुछ उस दिन 7:47 में मैसेज डाला। उसके बाद देखो ये मैसेज चेक करना, 7:47 पे रिवर्सल चेक करना आप सब, ठीक है। अब सुनना, मुझे भरोसा जब होगा जब ये 38,800 के लेवल से रिवर्स करता। डाउजोन का मुझे जब भरोसा होता जब ये 38,800 के लेवल से रिवर्स करता ना, तब मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये यहां से रिवर्सल, इसका प्लान जो हुआ है वो अजीब है, कुछ डराने वाला है। मैंने क्या बोला था, ये जब डाउ फ्यूचर आपका 250 पॉइंट प्लस में चल रहा था, तब मैंने क्या बोला था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये ऊपर जा तो रहा है। लेकिन क्या हुआ, गिराया ना तगड़ा। और मैं आप सभी को क्या बोला गया था कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी गैप अप होगा, हुआ जबरदस्त। चलिए उस दिन 90,000 करोड़ की आपकी, मेरे ख्याल से ये मंथली एक्सपायरी की पोजीशन बनी थी, और फ्राइडे को आपकी 10,000 करोड़ की कुछ फ्राइडे की पोजीशन बनी है मंथली एक्सपायरी की, ठीक है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी पे कुछ धमाका करना इस बार। चलिए, वो आपको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है तो उसमें धमाका क्या होगा, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन के फ्यूचर भी आप सब देखना चालू करो कि ये क्या हो रहा है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव क्यों जा रही है इनकी पोजीशन, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए एनालिसिस अच्छे से करेंगे जब इसका टाइम आएगा। अब इसका कोई टाइम नहीं है, चलने दो इसको, ठीक है। देखो बढ़िया है ना, 800 का रिवर्सल दिया था, 800 का। अभी मैंने रात को बोला कि 90 से 150 पॉइंट और गिर जाए, वहां से एम पैटर्न का किस्मत चमका देगा अगले हफ्ते आपकी सबकी। अब सच में चमका देगा, क्योंकि यही से ही रिवर्सल लिया 638 के लेवल से इसने, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था और जो कि मैं वीडियो में बोल के गया था, ठीक है। चलिए अगले दिन की बात कर लेते हैं। अगले दिन भैया हम मार्केट में आए और हमने सुबह सुबह गवर्नर साहब के आने से पहले अपना HDFC बैंक 1545 पे हमने बुकिंग करी थी। 35 से 98 रुपये था, हमने बुक कर लिया था। उसके बाद ये कहीं भी गया हो हमें कोई मतलब नहीं। वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये बैंक निफ्टी अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, समझने की कोशिश करना आप मेरी बात को, ठीक है। शायद समझ पाओ आप, ठीक है। चलिए भैया, उस दिन तो बढ़िया था। मैंने सबसे पूछा भी कि लेस प्रॉफिट करके शांति, सबने बोला पहले ही कर लिया सर प्रॉफिट, अच्छी बात है, ठीक है। और सुबह अपने जैकपॉट कॉल में भी प्रॉफिट हो गया था, चलो भैया अच्छी बात है। अभी मैं गवर्नर साहब की सारी बातें आपको डिस्कस करूंगा, आपको कुछ समझ आएगा। ये देखो उस बैंक एक्स में क्या क्या धोखा चल रहा था, दोनों प्राइस नेगेटिव, कॉल के 5 पॉइंट बढ़ा रहे, उसको फिर 10 पॉइंट गिरा रहे, पुट के तो सीधा गिरा ही रहे थे, ठीक है। ऑपरेटर साहब फिर से गैमलिंग मत आ जाओ, मुझे गलत नहीं तो पक्का लग रहा है कि सेंसेक्स नीचे मारेगी, पूरी तरह ट्रैप करेगी। नहीं मारा भैया, कोई नहीं। चलो बजाज फिनसर्व, चलो 50% डाउन था, ये तो उस दिन गैमलिंग थी सेंसेक्स में तो, ठीक है। बैंक निफ्टी में पुट साइड में प्रॉफिट था अपना। ये मेरे बच्चों को वीकेंड हो गया, चलिए बहुत ही जल्दी। हाँ, इसकी मूवी मैं आप सभी को भी दिखाऊंगा, इसकी मूवी तो, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अपनी कल की मार्केट। सबसे पहले निफ्टी 50 बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब की बातों का पूरा अच्छा इम्पैक्ट निफ्टी 50 ने किया है। और मैं आई लाइक सच अ ग्रेट ट्रेड इन निफ्टी 50। बैंक निफ्टी ने जो किया वो अपोजिट किया, लेकिन निफ्टी 50 ने जो किया वो सच में अपोजिट किया। और निफ्टी 50 ने सही किया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव कोई भी खबर तो थी नहीं, तो बैंकिंग सेक्टर क्यों ऊपर गए। दूसरी चीज, डिफेंस के लिए अच्छी खबर थी, तो निफ्टी 50 ऊपर क्यों नहीं गया। ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ जाएगी ना, तो आप सच में ट्रेडर बन जाओगे भैया। अभी आपको यही नहीं पता कि आप उस दिन बैंक निफ्टी में कर क्या रहे थे। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको थर्सडे की वीडियो में क्या बोल गया था कि फ्राइडे को हमारा कोई व्यू है नहीं, हम ट्रेडिंग करेंगे नहीं, चाहे कहीं भी जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो करेंगे नहीं। लेकिन हमने सुबह प्रॉफिट बुक करके टेंशन फ्री भैया।
सुबह सुबह हमने प्रॉफिट बुक करके टेंशन फ्री। ये होती है एक्चुअल ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, और अकेले दम पे किया इसने, जो भी किया है किसी के दम पे नहीं, खुद के दम पे किया। बैंक निफ्टी को सिर्फ ऑपरेटर अपनी जेब से दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था, ठीक है। अभी सारी चीज डिस्कस करूंगा, आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपके समझ में भी अच्छे से आएगी, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ निफ्टी 50 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगले हफ्ते के लिए बहुत ही बेटर ये ही चलेगी, ठीक है। इसी को ट्रेड करना, किसी और में मत घुसना। और दूसरी चीज आपको एक चीज और बता दूं भैया, शायद अगले हफ्ते आपको पैसा कमाने को ना मिले, क्योंकि अब इसमें इसमें ऑप्शन मार्केट में अगले हफ्ते सिर्फ नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिटेलर आपको नहीं दिखेंगे, सेलर्स दिखेंगे, सेंटीमेंट वाले सेलर्स दिखेंगे, और प्रो ट्रेडर्स दिखेंगे, ठीक है। ना एफआई दिखेगी, ना डीआई दिखेगी, ना आपको रिटेलर दिखेंगे। अब इसमें कोई अलग वाली चीजें आनी ही है, ठीक है। वो एक हफ्ता हर साल अप्रैल में आता है, और वही रहेगा। इसके बीच में आपको कमाने का मौका नहीं दिया जाता, आपकी जेब खाली की जाती है, क्योंकि आपका माइंड डिसिप्लिन किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक तो बेटर एक चीज़ कहूँगा कि भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा कि अगले हफ्ते आप कैसे कमा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रो ट्रेडर्स को हल्के में लेना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। प्रो ट्रेडर्स को हल्के में लेना आप सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी बात को एक और बार रिपीट कर रहा हूं, प्रो ट्रेडर्स को आपको हल्के में लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी बात लिख लेना ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो कुछ मैं नाम भी नहीं लेकिन हिंट दे दूंगा, ठीक है, आप सब समझ जाइएगा। तो भैया निफ्टी 50 के लिए बहुत ही अच्छी चाल है। मैं सजेस्ट करूंगा डिप मिलने दो अच्छा सा खासा, और उसके बाद फिर इसको लॉन्ग करेंगे, पैसा बनेगा, ठीक है। मेरी यही सलाह होगी, डिप मिलने दो अच्छा खासा, फिर इसमें लॉन्ग करेंगे। क्या बोला मैंने? डिप मिलने दो अच्छा खासा, इसको फिर लॉन्ग करेंगे। मैंने कोई लेवल नहीं दिया, मैंने आपको कोई सेंटीमेंट नहीं बताया, मैंने आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया, मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई कि डिप मिलने दो, उसके बाद इसको लॉन्ग करेंगे, ठीक है। मेरी बात को लिख लेना, मैंने क्या बोला है। कहीं बाद में कमेंट करके बोलो सर आप तो नेगेटिव थे, आप तो पॉजिटिव थे। नहीं, डिप मिलने दो अच्छा खासा, उसके बाद आप इसको लॉन्ग लेके चलेंगे, ठीक है। ये मेरा व्यू है, क्योंकि डिप मिलने पर आपको लेवल्स काम नहीं आते प्रो ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। रिटेलर और एफआई के मामले में आपके लेवल्स काम आ जाते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स की ट्रेडिंग में आपके लेवल्स काम नहीं आते। वो आपको एक्चुअल में आपके सेंटीमेंट ही निकाल के देते हैं। जो फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सपर्ट होगा वो आपको सेंटीमेंट आराम से निकाल के आपको देगा। जो अभी नए सोच रहे थे कि अगले हफ्ते मार्केट में पैसा कमाने का मौका मिलेगा आपको, ये आपका वहम नहीं महावहम है, ठीक है। ये मेरी बात को लिख लेना। आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ अगले हफ्ते की, पूरे हफ्ते की स्ट्रेटेजी, ठीक है। और इस हफ्ते की तो बता रहा हूँ, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक की भी, आखिरी हफ्ते की भी आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा निकालना है। इलेक्शंस का टाइम है भैया, वो निकालेगी किसकी जेब से? बड़ी मोटियों की फर्म से ही निकालेगी। तो आप सब तो भैया पिटे पिटाई तो हुई, आप सब तो पिटे पिटाई तो हुई। तो आप सब संभल के रहिएगा, मेरा कहने का मतलब भैया कि आप सब संभल के रहिएगा। मेरी बात को दिमाग में बिठा लेना, मैं 10 बार बोल रहा हूँ आज आपको ये बात, वरना भैया पछताओगे बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 का मैंने बता दिया, इसमें डिप मिलने दो अच्छा खासा, इसको भी लॉन्ग लेके चलेंगे। ये मेरा मामला पूरा है निफ्टी 50 के लिए। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मेरी प्रॉफिट बुकिंग जो थी, मेरी प्रॉफिट बुकिंग का मामला जो था ये था भैया 47,257। इसके बाद जहां भी गई जाने दो, अपने को कोई मतलब नहीं। सुबह यहाँ पर 11 बजे ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इसने जो किया जो नहीं किया कुछ करने दो, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो पुट साइड बैठे थे, किसमें? वो भी पेपर ट्रेडिंग में बैठे थे। हम तो सिर्फ अपने आपको देखना चाह रहे थे कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, और सच बताऊं तो मार्केट से ज्यादा एक्सपर्ट हम हैं,
क्योंकि ये जो रैली जो आपकी निकली है ना, ये आप सभी को धोखा देने वाली रैली थी, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं था कि ये मामला क्या चल रहा है। सच बता रहा हूं ना, आपको पता ही नहीं था कि ये मामला क्या चल रहा है। आप इस चार्ट को देखना और जरा इस चार्ट को देखना, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा 11 बजे के बाद मामला ही कुछ और था। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को आपको ऊपर इसलिए रखा गया क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए न्यूज तो नेगेटिव थी। क्या पॉजिटिव थी? बैंकों में डिपॉजिट जो हो रही है, जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, उसकी ग्रोथ जो कम हो रही है। इसमें क्या पॉजिटिव है? आरबीआई गवर्नर साहब की बातें आपने सुनी होगी, न्यूज वालों का काम ही है भैया बढ़ा चढ़ा के बोलना, लेकिन आपके अंदर तो दिमाग था, आप तो कुछ सोच समझ के करते। ठीक है, ये जो रैली कड़ी है ना, निकलने तो भैया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, इससे क्या यार 49 टच कर दे भैया, बहुत अच्छी बात है। हमारे तो लेवल लगे हुए, हमारे तो क्या, हम तो लेवल के साथ चल रहे हैं भैया। अपने देखो ये लगा हुआ 990 लगा हुआ, 990 नहीं है, 994 का है। ठीक है, 1 पॉइंट कम लगा, ये वाला लेवल है। ठीक है, लेकिन भैया हमारी तो अपना तो मामला यहीं पर ही समाप्त था उस दिन। देखो मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताता हूँ, यहाँ पर ही अपना समाप्त था। ठीक है, कल जिसको इसमें तेजी करनी हो भैया कर लेना, आपके लिए बढ़िया बात है। जिसको मंदी करनी हो वो मंदी भी कर लेना भैया, आपके लिए बहुत शुभ संकेत होगा। ठीक है, क्योंकि प्रो ट्रेडर्स की एंट्री हो गई है। सच बता रहा हूँ, प्रो ट्रेडर्स की एंट्री हो गई है, बच के रहिएगा वरना समाप्त कर दिए जाओगे। ये मेरी बात को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि प्रो ट्रेडर्स को हल्के में लेना नामुमकिन नहीं, खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने सोचा था और उसके अपोजिट मार्केट चली उस दिन। और जबकि नेगेटिव न्यूज के कारण आपका ये पॉजिटिव वे निकालना क्या कोई मतलब नहीं था। आपको मैंने विद प्रूफ निफ्टी 50 का चार्ट दिखा दिया, तो हकीकत तो आपने देख ली। अब इसको जो करना है करने दो। 200-400 पॉइंट ना मिलेंगे तो कोई मर न जाएंगे आदमी, मर थोड़े ना जाएंगे भैया। जीना तो यही है, मुसाफिर है हम तो भैया, जीना यही है, मरना भी यही है, कहाँ जाना है, जिंदगी तो यही कटनी है। ठीक है, मेरी बातें अजीब है लेकिन सच साबित होती है। ठीक है, मेरी सेम व्यू है, इसमें भी निफ्टी 50 के साथ डिप मिलने दो भैया अच्छा खासा, उसके बाद इसको लॉन्ग लेके चलेंगे। क्या, इसमें डिप मिलने दो भैया अच्छा खासा, जिसमें हम इसको लॉन्ग लेके चलेंगे। मेरी बात को दिमाग में बिठा लेना, और वो डिप कैसे मिलेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पता कर लेना, वो ऐसे नहीं मिलेगा डिप आपको। ठीक है, उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब अगला हफ्ते में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अनुसार मार्केट नहीं मूव करेगी। अगला हफ्ता आपके लिए कुछ 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 खतरनाक साबित कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगला फ्राइडे आप सभी के लिए शायद मैं अगले हफ्ते के लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, शायद आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। डे टू डे पॉजिटिव ही रहेगी मार्केट। ठीक है, अगले हफ्ते फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा दिन पॉजिटिव ही रहेगी। तो एक दिन हम कमा लेंगे पूरे हफ्ता, लेकिन हम तो भैया एक दिन कमाने वाले मुझसे हुए ही नहीं। हम तो पूरा दिन ट्रेडिंग करेंगे, सारे बच्चों के साथ करेंगे और बैठे रहेंगे अपने। मैं कभी सिस्टम पे बैठता नहीं, और आराम से अपने फोन में देख के ट्रेडिंग करेंगे बच्चों के साथ। जय हिंद। ये होते हैं एक्चुअल ट्रेडर के मामले की। ठीक है ना, जो ये नहीं कि सारा दिन बैठे रहते हैं, नहीं भैया ऐसा कोई मामला नहीं है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें डिप मिलने दो अच्छा खासा, उसके बाद इसको लॉन्ग लेके चलेंगे। अब चलते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी में जैसा कि मैंने सोचा था, बिल्कुल मैंने बैंक निफ्टी की बात नहीं करी, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 22,000 तक इसको मैं होल्ड रखूंगा, पोजिशनल है, पोजिशनल होल्ड है। ठीक है, क्लियर मामला, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब इसमें मुझे आपको एक बात कहनी है, इसमें भी भैया डिप मिलने तो अच्छा खासा, उसके बाद इसको लॉन्ग लेके चलेंगे। यहाँ पर थोड़ी उस दिन स्टॉप कर दी हमने, उस दिन हमने इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी। कहाँ पर करी थी हमने? इस वाले पे करी थी, 22,455 के लेवल पे। ठीक है, इसके ऊपर हम गए नहीं, मार्केट कहीं भी जाए भैया, यहीं पर ही बुकिंग हुई थी हमारी 11:05 पे, अच्छा खासा। उसके बाद कोई लेकिन इसमें आपके प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़े, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फायदा क्या हुआ इसका? बैंकिंग सेक्टर तो आपके लिए वीक था। ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको अभी मैं जस्ट वेट दिखाता हूं। ठीक है, मिडकैप पे चलते हैं। मिडकैप भैया जैसा कि हमने सोचा, इसका कोई इंपैक्ट आरबीआई गवर्नर से नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट इसका हमारी अदर न्यूज से नहीं पड़ेगा। इसको हम लॉन्ग है तो लॉन्ग है, इसकी तो होल्ड ही है। 11,193 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड रखेंगे इसको। उसके बाद इसका एक ऊपर का वो टारगेट है, वो भी इसका हिट करवा के आएंगे। ठीक है,
हमने यहाँ पर इसकी स्टार्ट करी थी, यहाँ से हमने ली थी इस वाले पॉइंट से, ठीक है। हमारा रिवर्सल पॉइंट ये था और यहाँ से हमने अपनी कंफर्मेशन ली थी। इसके बाद हमने कंफर्मेशन ब्रेकआउट के साथ इसको ट्रेड सेटअप किया था। हम इसको अभी होल्ड रखेंगे अपने इस टारगेट तक के लिए, ठीक है। ये आपका आ जाए 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 को, 13 को, 17 को, जब भी आ जाए, वहां तो मंथली वाले पे चल रहे, ठीक है। अब चलते हैं HDFC बैंक पे। अब मुझे एक चीज बताइएगा भैया, मेन इंपॉर्टेंट चीज, 1545 के लेवल पे उस दिन अपनी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद HDFC बैंक ने आपके लिए किया ही क्या है। सुबह आपको मैं मैसेज दिखा देता हूं HDFC बैंक का, जस्ट अ सेकेंड। HDFC बैंक 9:28, HDFC बैंक इस वाली कैंडल पे देखो, यहां पर आपके बैठेगी ये। हमने यहीं पर ही 1545 के आसपास इसकी बुकिंग करवाई थी बच्चों की। उसके बाद भैया हुआ ही क्या है इसमें, बैंकिंग सेक्टर के लिए हुआ ही क्या है। HDFC बैंक तो लीड कर रहा था ना, क्या किया इसने आपके लिए, और बैंक निफ्टी ने क्या किया। प्रूफ आपके सामने, आप खुद अंदाजा लगाए ना कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। और ये भैया, ये तो देखो, ये एरो देख के ना आप ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि आपको एरो समझ नहीं आएंगे। भैया हमने बच्चों को बता रखी कि हमारी एंट्री 1520 पे ही होगी, उससे पहले एंट्री नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो कहीं भी भाग जाए, 1520 पे एंट्री करेंगे इसके फ्यूचर में, ठीक है। क्लियर एंड कट व्यू। और बताइए भैया, स्टॉक्स आपको दे रखे हैं, मैं आपको इसलिए स्टॉक्स कुछ बताता भी हूँ एक चीज। जस्ट आ सेकेंड भैया जी, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स दे के गया था, उसके टारगेट्स मैं शायद देख लेता हूँ, हिट हो गया हो तो। चलिए, आपका भैया SBI चल रहा है, मूविंग पे है। एक्सिस, इसका भी अभी उस दिन तो नेगेटिव था, चलो उसके लिए पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बंधन बैंक भैया जी पहला टारगेट 200 का हिट कर दिया है, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरा टारगेट 200 का हिट कर दिया है, इसका 220 का तो मैंने दे ही रखा है, होल्ड करो इसको, ठीक है। फेडरल का भैया क्या दे के गया था, 155 का टारगेट दे गया था, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 155 तो उसने हिट करा, 154.85 करा, चलो कर देगा भैया ये भी हिट, ठीक है। इसके लिए अगर 155 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 167 तक के टारगेट। इंडसइंड बैंक 1900 टारगेट बोला था, कितना आया अभी 1556 का ही चल रहा है, चलो चलने दो। कोटक बैंक 1920 का टारगेट दिया गया था बिल्कुल आपको, क्या चल रहा है 1787, चलने दो अभी, कोई नहीं। और आपके लिए TCS का तो बच्चों को दे रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी दे रखा है, HDFC का तो भैया अपना सभी को पता है, व्यू दोबारा भी शेयर कर दिया मैंने। इन्फोसिस का भी दे रखा है मैंने सबका टारगेट। ITC 500 ITC के लिए लॉन्ग के लिए मैंने दे दिया, आप सभी को उसी दिन दे दिया था कि ITC को होल्ड कर सकते हो। बजाज फिनसर्व उस दिन गिर गया, वरना भैया बहुत अच्छा, बजाज फाइनेंस गिरा, बजाज फाइनेंस नहीं, अच्छा खासा टारगेट था इसका भी, ठीक है। मारुति सुजुकी अभी कुछ थोड़ा सा नेगेटिव रखो इसको, व्यू पॉजिटिव इसको मत रखो ऑटो सेक्टर के लिए, ठीक है। NTPC भी मस्त चल रहा है भैया, इसका भी टारगेट हमने दे रखा है 360 का, भी आ जाएगा, ठीक है। और एक और है NHPC, ये भी मैं बताया तो आपको, NHPC। चलो भैया, दूसरा टारगेट तो हिट कर दिया आपने 93, अब तीसरे के लिए हम चल रहे हैं। और बताइए भैया, आपका कोई स्टॉक्स हो तो भैया मुझे मैसेज कमेंट करके बताइए ना, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा उसको। और बाकी भैया आप सभी की श्रद्धा है, जैसा मैंने आप सभी को बताया, मेरा व्यू न्यूट्रल रखूंगा मैं अभी कुछ दिनों के लिए। फ्राइडे को आप सभी के लिए मैंने एक दिन बता दिया कि जैकपॉट डे होगा आप सभी के लिए, सिर्फ बिना किसी की सुने, बिना किसी की सोचे कॉल साइड एंट्री रख लेना, आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। उस दिन आपकी मार्केट को पॉजिटिव रखा जाएगा, कंफर्मेशन नहीं, महा कंफर्मेशन क्या है मेरे साथ, ठीक है। और बताइए भैया, और कुछ मेरे से सजेशन चाहिए आपको कल के लिए, खतरा, ठीक है। चले, राम राम भाई सभी को, हैव अ गुड डे, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, स्वीट डे, हैव अ गुड